जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज जो हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 और एसटी2 को लेके। टीआरई 4 का तो इतना पता लग गया कि आपको ये बहाली आनी तय हो गया, लेकिन दुविधा हो गया कि सीटों की संख्या कम है। लगातार हम आपके लिए आप भी प्रयास करते रहिए, अच्छा होगा। इसी बीच आपको यही पता है कि एसटीईटी होना है, आपको ये पता है कि एसटीईटी होना है। इस पे हम बात करने वाले हैं कि जो एसटीईटी है, जो स्टेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके आधार पे आप 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के शिक्षक बनेंगे। आपका अंतिम उद्देश्य क्या है कि हम बीपीएससी के माध्यम से 9वीं 10वीं में शिक्षक बने और 11वीं 12वीं में शिक्षक बने। मान लीजिए जो कभी एसटीटी दिए नहीं या किसी कारणवश उम्र के कारण छूट गए या सेशन कंप्लीट नहीं था या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके छट गए, तो ये मौका है एसटीईटी के बारे में जो कल बीते बीते शाम आपको न्यूज़ आया, उसी के बारे में हम एग्ज़ाम डेट कब है, संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे, तो बने रहिएगा और साथ में ये भी बता देंगे कि आप कैसे तैयारी करें जिससे कि आपको आसानी में वैसे लगातार आप पढ़ भी रहे हैं, ज़्यादा समय है नहीं, तो कम समय में कैसे क्या होगा, वो सारी जानकारी हम देंगे। यहाँ देखिए, ये प्रदेश के यशस्वी मुखिया नीतीश बाबू हैं और साथ में शिक्षा मंत्री जी हैं। जो होगा सब कुछ जो चाहेंगे सब चाचा चाहेंगे तभी कुछ होगा। इनके चाहने से ही सब कुछ होगा। क्या है बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीईटी होगा। आप सभी की जीत है। सबसे पहले छात्र नेता जो भी सभी को मेरा सलाम है, प्रणाम है। आप सभी अच्छा काम कर रहे हैं और छात्र युवा के साथ खड़े हैं और युवा भी लगातार आंदोलन कर रहे थे। एसटीईटी पर जीत हुई और 8 सितंबर से आवेदन स्टार्ट होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों के आगे झुकी नीतीश सरकार। बिल्कुल सही बात है और झुकना तो पड़ेगा ही चूंकि इलेक्शन का दौर है। चलिए, अब आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा क्या कि एसटीईटी फॉर्म, जो एसटीईटी फॉर्म आएगा कब तक आएगा, परीक्षा कब होगी, फॉर्म भराएगा तो एग्जाम भी होगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट भी आप चाहेंगे चूंकि अंतिम उद्देश्य क्या है आपका, अंतिम उद्देश्य यही है कि हम कैसे भी करके बिहार में शिक्षक बने और बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको बीपीएससी एग्जाम पास करना होता है। बीपीएससी टीआरई बीपीएससी टीआरई के माध्यम से आप एग्जाम पास करेंगे और बिहार में शिक्षक बनेंगे, इसीलिए एसटीटी दे रहे हैं। आपकी इच्छाएं भी है और हमारी भी इच्छा है कि आप पास हो और टीआरई परीक्षा और विशेष रिजल्ट। चलिए मुद्दा पे आते हैं। ये पता है लेकिन इसी बीच आपको सब कुछ बताएंगे। पहला पॉइंट, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील बाबू ने बिहार एसटीटी की परीक्षा कैलेंडर घोषित कर दिया। आप देखते हैं यहाँ जो बोला वो बात सही होता है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, बिहार एसटीईटी की घोषणा हो गई, ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है, इसीलिए सारा डॉक्यूमेंट आप जो भी ओबीसी वाले हैं, ओबीसी में बीसी वाले या ईबीसी वाले डॉक्यूमेंट पे कहेंगे तो उस पे ही वीडियो हम बना देंगे। तो आपका अपना आवासीय जाति आय, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी वाले का आवासीय के साथ में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले का ईडब्ल्यूएस। तो आप सारा डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लीजिए, आधार कार्ड भी रख लीजिए। तो 8 सितंबर से और 16 सितंबर के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा। कब से? 8 सितंबर, याद रहे इसी महीना शिक्षक दिवस खत्म होगा। इसके बाद आज हो गया 3 और 8 से बोला 8 से गया, देखते हैं बात में कितनी सच्चाई है। फिलहाल तो कैबिनेट के माध्यम से पता चला और न्यूज़ के माध्यम से। भगवान करे बात सही हो जाए और उम्मीद है कि सही होगा ही। 8 से लेके इसके बाद आपका 1 महीना का समय है। 4 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और ये 25 अक्टूबर लगभग ये एग्ज़ाम कब तक चलेगा? 21 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा आपका, 21 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा, चूँकि लगभग 35-36 पेपर होता है ना? 35-36 पेपर होगा तो समय तो लगेगा ही और बाद बाकी नोटिफ़िकेशन आएगा तो और भी जानकारी सही से पता चलेगा। और इसका परिणाम रिज़ल्ट कब तक आएगा, रिज़ल्ट के बारे में बता दिया। रिज़ल्ट भी आपको कब तक आएगा, 1 नवंबर को यहाँ बताया गया है। लेकिन मेन जो ये है कि फॉर्म इसी महीने स्टार्ट होगा और अगले महीने एग्ज़ाम। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 8 सितंबर से फॉर्म अगर स्टार्ट होता है तो 4 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो समय बहुत कम है। तो समय बहुत कम है तो इस बीच आप क्या करें? सिलेबस देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि तैयारी का टिप्स क्या है, कि आप कैसे कम समय में पास हो, ठीक है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सबसे पहले आपको हम ये बता दें, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको पता भी होगा 150 150 इससे ही पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ देखिए, चूँकि पता है कि एसटीईटी में 2 पेपर होता है। एसटीटी 2 पेपर लेता है, पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। ये होता है टीजीटी वाले, जिनको 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना है, वो पेपर 1 पास करेंगे। जिनको पेपर 2, जिनको पीजीटी यानी 11वीं 12वीं में शिक्षक बनना है, उनको ये पास करना होगा। और ये दोनों एग्ज़ाम
150 प्रश्न होगा, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का होगा, ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है? 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स और इसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स और टाइमिंग आपको इसमें मिलेगा 150 क्वेश्चन, 150 मिनट मिलेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का क्यों लगाएँ? मुद्दा आता है कि सिलेबस क्या है, कैसे पास हो? आपको मैं पास करवा देता हूँ, बस इस वीडियो के माध्यम से कम मोटिवेट हो जाएँगे, देखिए क्या है। आपको पता है कोई भी पेपर 1 जो 9वीं 10वीं के शिक्षक बनेंगे वो या जो पेपर 2 देगा, 11वीं 12वीं के शिक्षक बने, दोनों का 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 150 मिनट मिलेगा। तो 9वीं 10वीं वाले हो या 11वीं 12वीं, 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होगा। 100 क्वेश्चन किससे होगा? सब्जेक्ट से। मान लीजिए कोई पेपर 1 देना चाहता है, पेपर 1 यानी 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना चाहता है, मान लीजिए गणित का शिक्षक बनेगा। गणित का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो 100 का 100 क्वेश्चन गणित से पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई एसएसटी का शिक्षक बनना चाहता है 9वीं 10वीं में, तो इसके लिए पेपर 1 दीजिएगा, तो 150 में से 100 क्वेश्चन आपका एसएसटी से पूछा जाएगा, 4 विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। उसमें भी इकोनॉमिक्स 10 नंबर का और 30 नंबर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से पूछा जाएगा। यानी जिस भी विषय का शिक्षक बनेंगे, उसका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। इतना ही जान लीजिए। मान लीजिए पीजी आप 11th-12th का शिक्षक बनेंगे, मान लीजिए बनना चाहते हैं, तो उसमें भी मान लीजिए आप हिस्ट्री का शिक्षक बनना चाहते हैं या होम साइंस का +2 में, तो वहाँ पे 100 प्रश्न उसी विषय से पूछा जाएगा, जिस विषय का आप शिक्षक बनेंगे। अब आता है 150 में से 100 नंबर हट हट गया, अब बच गया 50, ये है मेन और इस पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, ये लेंदी होता है। ग्रेजुएशन स्तर पे और पीजी स्तर पे सवाल पूछेगा। लेकिन 50 में आप चाहेंगे तो 45 मार्क्स यूँ ही आ जाएगा और आपको पता है 150 मार्क्स में आपको जो जनरल कैटेगरी है उनको 50% लाना पड़ता है। यानी 150 का 50% हो गया 75 नंबर। ये जनरल वालों के लिए और अदर अदर कैटेगरी का कम लाना पड़ता है, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। कमेंट कीजिएगा तब कि किसको कितना नंबर लाना है। बस आपको पास होना है, ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है कि हम होशियार कहलाएँगे। मात्र पासिंग, पासिंग मार्क्स कितना है? कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो 50 नंबर पे सब आदमी फ़ोकस कीजिए, ये कॉमन पेपर है। 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना उनको या 11वीं 12वीं में, 50 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जो सीटेट में आप पढ़े थे पेडागोजी जिसको टीचिंग ऑफ आर्ट्स कहते हैं, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, सीटेट वाला मामला, 30 नंबर। इसमें जीके का प्रश्न पूछा जाएगा। जीके में क्या? कुछ भी करंट अफेयर भी हो सकता है और विज्ञान भी कुछ भी, 5 नंबर और ईवीएस से 5 नंबर और गणित मामूली प्रश्न होता है इसमें। गणित से 5 नंबर और रीज़निंग से 5 नंबर। यानी ओवरऑल कहें 30 नंबर आपका पूछेगा इससे। आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको कहते हैं पेडागोजी सीटेट में दिए होंगे, ज़्यादा इस पे। अब बाद बाकी 20 नंबर इससे यहाँ से यहाँ। तो ज़्यादा इस पे फ़ोकस कीजिए और बाद बाकी इस पे। और इसको पढ़े कैसे? सिंपल वे में आपको हम बता दें, सिंपल वे में आपको हम बता देते हैं, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आपके पास समय तो है नहीं, मात्र आपका 20-25 दिन मिल रहा है, तो एनसीईआरटी पढ़ने का समय तो है नहीं, नहीं तो बोलते एनसीईआरटी किताब से बेसिक कांसेप्ट क्लियर कीजिए। हर विषय की अच्छी गाइड आती है, किसी भी कंपनी की पढ़िए और प्रैक्टिस सेट वेरी, वेरी इंपोर्टेंट मेन है प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट दीजिए, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। हम इसी मुद्दा को लेने के लिए आए हैं। मेन है ये प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाइए। अभी तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा, 20 से 25 दिन है तो बस प्रैक्टिस सेट और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र को हल कीजिए। पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र को हल कीजिए और इसके लिए आपको हम बाकायदा डिक्लेयर बता दें, आपको खुल के हम बता दें, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप सभी विषयों का करंट पब्लिकेशन का बुक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मार्केट में बहुत सारा बुक है, लेकिन शिक्षक बहाली हो या और भी बहाली, शिक्षक बहाली में तो बहुत नाम की है, तो आप जिस भी क्लास का 9वीं 10वीं का पेपर 1 के लिए है, सब प्रीवियस ईयर पे आधारित है, व्याख्या के साथ। पीछे इसका आप व्याख्या भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है? तो बिंदास आप पढ़िए, करंट पब्लिकेशन का बेस्ट एंड बेस्ट बुक है। आप प्रैक्टिस इसीलिए बोल रहे हैं चूँकि समय कम है तो प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ और उससे पहले भी 2 बार हुआ, वो भी इसमें बताया गया है। तो जिस भी क्लास का बनना चाहते हैं आप इसका बुक लीजिए, रिवाइज़ कीजिए और इतना ही नहीं इसके प्रीवियस ईयर को साथ-साथ आप व्याख्या के साथ इसका सब कुछ दिया हुआ है। प्रैक्टिस डेली 1 से 2 सेट बनाइए आप, इतना ही आपको हम सलाह देंगे। ठीक है? चलिए। ये हम बताने का प्रयास किए, मैंने बोला ना प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस सेट। तो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको बताने का प्रयास किया, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, डेली 2 सेट मारना है, सेट मारने के बाद आपको पिछला
पीछे उसका अंतर्गता किसी भी उत्तर को देखिए, व्याख्या पढ़िए और कोई भी दिक्कत हो यूट्यूब पे उस टॉपिक को डालिए और पढ़िए। बहुत आसान है, इसमें बस पास होना है। पासिंग मार्क्स कितना लाना है, इस पे नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। सिलेबस कैसे क्या रहेगा, कमेंट कीजिएगा तो उस पे वीडियो बना देंगे। बस इतना कहना चाहते हैं कि स्टेट पास कीजिए और बीपीएससी में बैठिए और शिक्षक बनिए, यही शुभकामनाएँ हैं। बार-बार मौका नहीं है, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का साल है। आप लोग का आंदोलन सफल रहा और देखिए आपके सामने एसटीटी का विज्ञप्ति भी जल्दी देखने को मिलेगा। बस इसी शुभकामनाएँ के साथ आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।